हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा क्वेश्चन है कि डीएम और डीएफ एक दूसरे के बिना इतना अधूरा फील क्यों करते हैं। क्योंकि आप लोग सभी के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि हम इतने अधूरा क्यों फील करते हैं बचपन से ही, आप भी और डीएम भी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है एनर्जी फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पता है कि जब 3D में हम लोग आते हैं तो जिस तरह चंद्रमा रात में आते हैं और प्रकाश फैलाते हैं, उसी तरह सन को भी दिन में निकलते हैं और हम लोगों को जीवन जीने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो डीएफ होती है वो मून से कनेक्ट होती है और डीएम जो होते हैं वो सन से कनेक्ट होते हैं। आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन था कि मैं हमें से डिटेल में बताइए कि डीएम और डीएफ सन मून से कैसे कनेक्ट होते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि आप लोग नोट कीजिए कि जो डीएफ होती हैं वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही ठंडी होती हैं। मतलब कि ठंडी मतलब स्लो काम करती हैं। ठंड के मौसम में उन्हें बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। मेरे साथ तो होता है कि फ्रेंड्स कि मेरे हाथ पैर जो ठंड में होते हैं वो नीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल नीले। हमें मतलब कि जैसे कि ब्लड जम जाता है बॉडी में, इतना ठंड लगती है मुझे। बहुत ही टेम्परेचर डाउन रहता है मेरी बॉडी का ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी बैलेंस है क्योंकि अब मैंने खुद के अंदर डीएम डीएफ की एनर्जी को बैलेंस करने के प्रोसेस में मैं चल रही हूँ। कंप्लीट नहीं हुई हूँ, चल रही हूँ, है ना। तो इसीलिए अब मुझे पहले जितनी ठंड नहीं लगती थी पहले लगती थी, लेकिन बचपन से लेके अवेकनिंग से पहले तक मुझे बहुत ठंड लगती थी फ्रेंड्स। मेरे हाथ पैर नीले पड़ जाते थे। ठीक है, रात में डीएफ का एक्टिव हो जाना, डीएफ को हमेशा पीस पसंद होती है। डीएफ हमेशा शांत रहना चाहती है। डीएफ जो है एकांत में बहुत ही अच्छा फील करती है। डीएफ को कभी भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती, क्योंकि भीड़ भाड़ में अलग अलग तरह की एनर्जीज होती हैं जिसे वो उसे अच्छा नहीं लगता भीड़ भाड़। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि डीएफ जो होती है कैसे मून से कनेक्ट होती है। डीएफ जो होती है अपने मदर से बहुत कनेक्ट होती है। डीएफ के जो मन में बुरे विचार आते हैं, नेगेटिविटी होती है, इसकी वजह से आपने हमेशा सुना होगा कि उनकी जो मदर को हमेशा हेल्थ इशू रहता है। क्यों? क्योंकि डीएफ के मन में जो विचार होते हैं, चंद्रमा जो उथल पुथल होता रहता है ना, वही असर उनके मदर पे दिखाई देता है। उनकी मदर की सेहत हमेशा खराब रहती है। जब हम अपने ऊपर धीरे धीरे काम करते हैं तो हमारी मदर की सेहत में भी बहुत फर्क पड़ता है। आप ये देखिएगा आगे जाके वो ठीक होने लगती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए, अब मैं बताती हूँ डीएम की एनर्जी। आपको पता है, आप लोग बोलते हो कि मैम हमें मतलब कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ये कहाँ से फुलफिल होता है? फायर एनर्जी से। और ये कब आता है आप में? जब आप अपने ऊपर काम करके डीएम की एनर्जी बैलेंस करते हैं। मतलब डीएम के अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना। और डीएम जो होते हैं वो 3D से बहुत कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि 3D में रहने के लिए एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी तो डीएफ 3D में बैलेंस नहीं बना पाती। और डिवाइन मैस्कुलिन 3D में रहते हैं पर वो 5D में कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो 3D की माया में फंसे रहते हैं। और डिवाइन फेमिनिन डिवाइन से कनेक्ट रहती है, इसीलिए डिवाइन फेमिनिन हमेशा पीस को चुनती है। डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा वो एग्रेसिव रहते हैं, उनके अंदर भगदड़ मची रहती है। मुझे मनी प्राप्त करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैसे कमाने हैं, घर वालों की सब कुछ करना है। अपनी फीलिंग को साइड धर देते हैं। जो डीएफ के लिए फीलिंग होती है उसको साइड धर देते हैं, क्योंकि ये फीलिंग कोई फीलिंग नहीं है, कोई लव कनेक्शन वाला फीलिंग नहीं है, ये सोल कनेक्शन का फीलिंग है। ये ऊर्जा की फीलिंग होती है फ्रेंड्स। ऊर्जा कंप्लीट 5D में डीएम और डीएफ एक साथ होती है, एक ही साथ, जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है। और उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। उस हाई ऊर्जा में डीएम और डीएफ 3D में सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि यहाँ रहने के लिए हमें उतनी एनर्जी के साथ हम यहाँ कैरी नहीं कर सकते। इसीलिए इस एनर्जी को 3D में अलग अलग कर दिया जाता है, 2 बॉडी में डिवाइड कर दिया जाता है। आप उनके मेल वर्जन होते हैं, वो आपके फीमेल वर्जन होते हैं। मतलब कि आप उनकी फीमेल वर्जन है, वो आपके मेल वर्जन है। आप दोनों एक ही हैं, जैसे कहते हैं जुड़वा बच्चे, ऐसी जुड़वा सोल हैं, दोनों में एनर्जी सेम है। लेकिन ये सब आप दोनों अलग क्यों होते हो? क्योंकि आपकी एनर्जी को अभी डिसबैलेंस रखा जाता है। इसीलिए कहते हैं इनर वर्क कर लेते हैं ना आप। आपके अंदर फायर एलिमेंट और जल एलिमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं तो आप यूनियन के लिए रेडी हो जाते हो। इसीलिए डीएम के अंदर भी जब फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट
बैलेंस हो जाता है तो वो भी इस जर्नी में बैलेंस हो जाते हैं, फिर आपका यूनियन होता है, तब आप एक दूसरे की ऊर्जा को कैरी कर पाते हैं। नहीं तो आप बताइए, सन और मून एक साथ रह पाते हैं? नहीं रह पाते। दोनों को बराबर बैलेंस रखना पड़ता है। आपने कभी देखा है पानी और आग को एक साथ रहते हुए? नहीं ना। इसीलिए जब आप बैलेंस कर लेते हो तभी आपकी बॉडी में, क्योंकि सिर्फ फायर से भी लाइफ नहीं चलती और सिर्फ वाटर से भी लाइफ नहीं चलती। सिर्फ चंद्रमा के साथ एनर्जी डीएफ के अंदर रहती तो वो भी आप भी इनबैलेंस रहते हो, क्योंकि आपको 3D में सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होती है। आपके पास जॉब नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती, जिससे कि 3D में ग्रोथ होती है। ये सब चीज़ें कब होंगी? जब आपके अंदर डीएम की एनर्जी मर्ज हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग करते हैं ना कि मैम हमारी जॉब कब लगेगी, मैरिज कब होगी, हम इंडिपेंडेंट कब बनेंगे, हमारे में कॉन्फिडेंस कब आएगा, हम भी औरों की तरह कब हैप्पी हो पाएंगे। तो ये सारी ऊर्जा आपकी मैस्कुलिन की ऊर्जा होती है, जिससे 3D में आप हैप्पीनेस को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है इनर वर्क करने। आप लोग सोचते हो कि इनर वर्क का मतलब डीएम को पाना होता है। इनर वर्क का मतलब अपने आप को 3D में बैलेंस बनाना होता है। जो ऊर्जा आपके मैस्कुलिन के अंदर जा चुकी है, जिसे डिवाइन ने डाला है, उसको अपने अंदर, उस फायर एलिमेंट को अपने अंदर बैलेंस करना होता है आपको। तभी तो आपके नीचे की चक्रास इनबैलेंस होते हैं, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि 3D में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और यही चक्रा जो होते हैं आपके मैस्कुलिन के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर सारी एनर्जी ओवर होती है और उनके ऊपर की चक्रास जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। इसीलिए इस जर्नी में चक्रास हीलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों के चक्रास को बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो डिवाइन से जल्दी बातें नहीं समझ पाते, और आप जब उनको बोलते हो ना ट्विन जर्नी में है, मैं स्पिरिचुअल हो रही, तो उन्हीं बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको पागल समझते हैं, क्योंकि आपकी बातें हवाई हैं, डिवाइन की बातें हैं जो आप 3D में कोई पर्सन जल्दी नहीं समझता। अगर आप किसी को बोलते हो एक ऐसे व्यक्ति से कि मैंने भगवान को देखा है, तो कोई मानेगा? तो ऐसे ही आपके डीएम होते हैं 3D में, वो कभी नहीं मानते कि आप डिवाइन से कनेक्ट हैं और डिवाइन की बातों को आप सुनते हो और वो आपसे बातें करते हैं। लेकिन ये बात आपको क्या करना होता है, उनको भी ये बात समझनी होती है। जब आप इस बात को समझते हैं तो वो भी इस बात, जब आप 5D में 3D में बैलेंस बनाने लगते हो ना, फाइनेंशियली ग्रोथ करने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो, तो वो भी 5D से कनेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि आप दोनों को अपनी एनर्जी को बैलेंस करके ही इस 3D में आप सर्वाइव कर पाते हो। कि आप लोग यहाँ आते ही हो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके, कि आप दोनों को अपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होता है, और आप लोग खुद ही इस बात को डिसाइड करते हो। आप लोग दोनों ही सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डिवाइन से कि प्रभु मुझे तो, डीएफ कहती है कि मैं तो इनर वर्क करूंगी भाई, मैं एकांत में रह के अपने इनर वर्क करूंगी। डीएम आप अपना कर्मा क्लेंजिंग कीजिएगा, आपका जो भी है आप 3D में रहिए, मैं तो 5D से ही कनेक्ट रहूंगी। इसीलिए डीएफ की अवेकनिंग पहले हो जाती है, क्योंकि आप डिवाइन को चुनती हैं और डीएफ जो होते हैं वो 3D को चुनते हैं। तो इसलिए वो 3D में 3D नीचे के चक्रा से ऑपरेट करते हैं, आप लोग ऊपर के चक्रा से ऑपरेट करते हैं। लेकिन 3D में बैलेंस बनाने के लिए 7 चक्रास को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला हो कि सन और मून दोनों कैसे इफेक्ट डालते हैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन में, और क्यों वो एक दूसरे के बिना अधूरापन फील करते हैं। एनर्जी के कारण आप लोग अधूरा फील करते हो, ना कि बॉडी के कारण। जब आप एनर्जी में बैलेंस आ जाते हो तो आपकी क्रेविंग डीएम के लिए और डीएम की क्रेविंग आपके लिए बैलेंस हो जाती है, और तब आप, ये नहीं कि यूनियन नहीं, तब आपका यूनियन हो जाता है, क्योंकि तब आप आमने सामने खड़े हो पाते हो, बातें कर पाते हो, एक दूसरे के ट्रिगर को समझ पाते हो, एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। और इस तरह आप समझ पाओगे कि आप दोनों एक ही एनर्जी हैं, और तब आप ये सब नहीं देखोगे कि उनके जीवन में क्या है, उन्होंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंट दी, वो नहीं देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपने खुद पे कितना काम किया है, आपकी बॉडी कैसी दिखती है, क्योंकि वो आपकी सोल को पहचानते हैं और आप उनकी सोल को पहचानते हो। और ये सोल कनेक्शन होता है, जिसे डिवाइन, देखते हैं जिस सोल को डिवाइन ने कनेक्ट करना चाहते हैं उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये सोल की ऊर्जा है। जिस तरह पार्वती माता शिव के बिना अधूरी थी और शिव जी हमारे पार्वती माँ के बिना अधूरे थे, क्यों? एनर्जी लेवल की वजह से। क्योंकि जब 3D का निर्माण हुआ तो जो हमारी शक्ति थी वो 3D में आ चुकी थी और शिव ऊपर रह गए थे, तो शिव जी की एकाग्रता भंग हो चुकी थी, उनके मन में शांति नहीं थी और फेमिनिन के अंदर पावर नहीं थी, है ना। तो इसीलिए फेमिनिन को पावरफुल होना होता है और डीएम को पीसफुल होना होता है। अब पीस कहाँ से मिलती है? डिवाइन से कनेक्ट होके। और
स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? 3D में रह के अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को जगा के। इसीलिए आप मैस्कुलिन के पीछे भागते हैं और मैस्कुलिन पीस के लिए, शांति के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए आपके पीछे आते हैं। जब आप दोनों बैलेंस हो जाते हो तो ना वो आपके पीछे आएंगे ना वो आप उनके पीछे जाओगे, और बिल्कुल बैलेंस में बात कर पाओगे। क्योंकि बहुत सी डीएम बोलती हैं कि मैम हमें डीएम से मिलना है, वो हमें बुला रहे हैं, तो हम उनसे बात कैसे करें? अगर आप पीस में होती हो, बैलेंस होती हो, तो आपको कैजुअल बात करनी है, ना उनको कुछ बताना है। जैसे आप नॉर्मल पर्सन को बात करते हो ऐसे ही उनसे बात कीजिए। ना ओवर एक्साइटेड होना है, ना ही आपको लो जाना है। बिल्कुल हाय हेलो जैसे करते हैं करो, ज़्यादा एनर्जी मत दो, ज़्यादा उनको कुछ बताने की कोशिश मत करो। क्योंकि थर्ड आई आपके डिवाइन देख रहे हैं कि आप कहाँ चालाकी कर रहे हो, और वो चालाकी करने नहीं देंगे। डीएम को कोई बात समय से पहले बताने नहीं देंगे, अगर बता भी दोगे तो उनको समझने नहीं देंगे। तो आपको यहाँ सिर्फ डिवाइन का हाथ पकड़ना, बाकी सब डिवाइन को सरेंडर कर देना है। आई होप आज के प्रश्न का उत्तर आपको मिला हो कि डीएम डीएफ एक दूसरे के बिना अधूरापन क्यों फील करती हैं, और सन और मून का क्या कनेक्शन होता है डीएम और डीएफ के बीच में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।